गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लगातार पूरे उत्तराखंड में हर डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिले से लेकर तमाम हर एक जगहों पर जो है युवाओं का जन आक्रोश जारी है। तो इसी सिलसिले में एक और जो है जन आक्रोश रैली का आयोजन होने वाला है। जी हाँ, जनपद चमोली, जगह का नाम है मुख्य स्टेशन गोपेश्वर। तो अगर आप चमोली से हैं और गोपेश्वर में रहते हैं तो इस जन आक्रोश रैली को आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया, वो मुझे कल के बाद जो है ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, कल के दिन जो सबसे बड़ी खबर रही वो विधानसभा भर्तियों को लेकर, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने एक जांच कमेटी बैठाई है जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं विधानसभा में भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का फैसला, 1 माह में मांगी गई है रिपोर्ट और 2012 से लेकर 2022 तक की सभी भर्तियों की यहां पर जांच होगी। पूर्व आईएएस दिलीप कोटिया जो है इस समिति के जो है अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि चाहे जो बदलाव करना पड़े मैं करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधानसभा की गरिमा को बचाए रखना मेरा दायित्व और कर्तव्य है। अनियमितता स्वीकार नहीं है। मुझे जितना भी बदलाव करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप देख सकते हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण। उसके अलावा यहाँ पर महेंद्र भट्ट क्या बोले हैं कि फैसला साहसिक और ऐतिहासिक है, भाजपा जांच को लेकर गंभीर है। हालांकि वो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कितनी गंभीर है। बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, तो इन्होंने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई साहब, इसी में मुझे आपसे रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके सीबीआई की जांच भी आप करा दो। दूध का दूध तो छोड़ो, सब कुछ अलग हो जाएगा, आप ये लिख के ले लो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ जांच समिति गठित करने का निर्णय स्वागत योग्य है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि जांच समिति प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट करेगी। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। बाकी आपकी क्या राय है इस संबंध में? क्या वाकई में ये जांच समिति सही निर्णय ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। कल के दिन से आप काउंट कर लीजिए, ठीक 1 महीने बाद क्या वाकई में ये जांच रिपोर्ट बाहर निकल के आएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में भर्तियों पे बवाल और उबाल आया है, उस तरह से तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार की बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी विधानसभा से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जांच के आदेश यहाँ पर उन्हें दे दिए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपने देखा होगा 2 बड़ी बात इन्होंने कही। और जो मेनली जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि कुंजवाल वर्ष 2012 से 2017, जबकि प्रेमचंद 2017 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और मेनली इसी टाइम की भर्तियों पर सबसे बड़ा जो है बवाल पूरे उत्तराखंड में उठा है। ठीक, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने बयानबाजी की, चाहे कुंजनवाल हो, चाहे यहाँ पर आपने देखा होगा प्रेमचंद हो, और जिस तरह से इनकी भाषा और जिस हिसाब से इनका लहजा था, उस हिसाब से किसी भी कीमत पे ये लगा ही नहीं कि ये भर्तियाँ जो है बिल्कुल बैकडोर से की गई हैं। और उसके अलावा सभी एक ही बात बोले थे, हमने नियमावली का जो है बिल्कुल यूज किया है, यानी कि नियम के तहत सारी हुए हैं। और कल के दिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल के दिन और ये जो भर्तियां सारी हुई हैं वो गैरसैंण के नाम से भी हुई हैं। तो कल के दिन एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति जो कि पूर्व रिटायर्ड हैं आर्मी के, उन्होंने गैरसैंण जाके पूरी रिपोर्टिंग की थी। और उस गैरसैंण में मतलब मुझे तो यार वो वीडियो देख के बिल्कुल अंदर से इतना दुख हुआ कि मैं आपको वो चीज़ बयान नहीं कर सकता। मैंने वो वीडियो अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड करके रखा, आप देखना। हमारी जनता जो इतनी मेहनत से करती है, इतना मेहनत से टैक्स देती है, उसके करोड़ों रुपये को इन्होंने इस तरह से पानी की तरफ बर्बाद किया है ना। गैरसैंण में आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े इन्होंने टाउनशिप बनाए अपने रहने के लिए, इतनी विशालकाय विधानसभा है और वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। करीब वहाँ पर 250 एम्प्लॉय
इन्होंने जो है बैकडोर के नाम पे लिए हैं विधानसभा के नाम पे, और करीब वहाँ 30 से लेकर 40 एम्प्लॉय थे। उसमें भी आपने देखा, मैं उस वीडियो में देख रहा था, बिल्कुल सन्नाटा छाया था। और जबकि वहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनकी ज़मीन होने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको नौकरियाँ नहीं है, सब यूपी बिहार दिल्ली के लोग हैं। मतलब वो वीडियो देख के यार मुझे, मतलब मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मुझे कितना दुख हुआ। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। उसको वो वीडियो देख के आपको ये एहसास होगा कि वाकई में हमारे पैसों को, हमारे टैक्स के पैसों को किस तरह से इस सरकार ने पानी के तरह बहाया है। जब विधानसभा देहरादून में है तो 2 विधानसभा बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब इनको गर्मी हो तो वहाँ जाएं, ठंडी हो तो यहाँ आए, और केवल साल में 10-12 दिन शायद मुश्किल से ही विधानसभा चलती है, अगर वो चलने दें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे पेपर लीक मामले में। तो पेपर लीक मामले में गिरोह का सरगना मूसा और राज्य समेत 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, और उसके अलावा इन पे 25-25 हज़ार रुपये का भी जो है इनाम रखा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूसा और उसके साथी पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम लगा है। उसके अलावा तमाम और भी जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और उन पर जो है गैंगस्टर एक्ट लगा है। सैयद सादिक, मूसा, योगेश्वर राय, शशिकांत, बलवंत, हाकम, केंद्रपाल, RMC टेक्नो सोल्यूशन के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान, जयजीत, अभिषेक, तो तमाम ऐसे 21 लोग हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट यहाँ पर लगा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात रही कि आयोग का पूर्व कर्मी जो कि PRD जवान था, जिसने मनोज जोशी से पेपर लेकर अपनी पत्नी को जो है वो फोटो कॉपी कराई थी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस राज्य का, देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही पत्नी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही पत्नी एक निजी यूट्यूब चैनल पे बैठ के और ताल ठोक के कह रही थी कि हाँ हमने मेहनत की है और हम मेहनत से पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा कांड जो है और ये पूरा भांडाफोड़ जो है अगर STF ना करती तो आप सोचिए किस तरह से कितने जो है नाकारा रोग हमारे सिस्टम में बैठ जाते, और वैसे भी अभी भी बैठे ही हैं, जिसका कारण यह है कि पूरे उत्तराखंड का जो है इन्होंने सत्यानाश करके जो है रख दिया है, और इसीलिए CBI जांच बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो मैंने आपको वो बताया कि RMCS के माली के साथ मिलकर मूसा ने कराए दर्जनों परीक्षाओं की परीक्षा ली। तो आप समझ लीजिए कि पूरे उत्तराखंड में RMCS टेक्नो सोल्यूशन को ही पूरा ठेका दिया गया था। और यहाँ तो छोड़ी चली, ये तो बड़ी संस्थाएं हैं, उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के पेपर भी RMCS टेक्नो सोल्यूशन छापता था। तो सोचिए जब हमारे निचले स्तर के लोग ही नकल करके ऊपर आएंगे तो हमारी वो सिस्टम में किस तरह से वो बैठेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड निकला लखनऊ का मूसा, नेपाल भागने की आशंका, लखनऊ और संभावित इलाकों में मूसा की तलाशी जारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके उसमें 25-25 हज़ार रुपये का यहाँ पर इनाम जो है रखा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक कराने का असली मास्टरमाइंड RMCS टेक्नो सोल्यूशन कंपनी के मालिक का खास दोस्त और सैयद मूसा निकला। उसकी तलाश में STF ने जो है दबिश जारी की है, मगर वो अंडरग्राउंड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि उसने कंपनी के मालिक के साथ मिलकर 2015 से अब तक दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराए हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से अगर यहाँ पर अब दर्जनों जोड़ दिया जाए तो मतलब यार एक तरह से सोचने वाली बात है कि वाकई में हमारे सिस्टम के अंदर कैसे कैसे लोग घुस के बैठ गए हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। और जिस सिस्टम में इस तरह के लोग बैठ जाएंगे उस राज्य का, उस देश का, उस गली का भी आप सोचिए तो मतलब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। ये हमने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दी विधानसभा की भर्तियों को लेकर। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पर जो मुख्य सचिव थे सचिव जो थे विधानसभा मुकेश सिंघल का दफ्तर जो है बिल्कुल सील कर दिया गया है। 1 महीने के लिए उनको छुट्टी दे दी गई है कि जाओ भाई आप आराम करो, हम जांच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जांच में हम सब ठीक ठाक कर देंगे, लिपा
पोती कर देंगे, उसके बाद जो है आप आना। अब देखना यह है, वाकई में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रितु मैम से जो है बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनके जो फादर हैं आर्मी पर्सनल हैं और उनके जो ब्लड में जो है आर्मी और देश के प्रति जज्बा जो है शुरू से ही बचपन से ही रहा होगा, ऐसा मानना है। अब वो तो आने वाला समय बताएगा क्या वाकई में वो भी सरकार के दबाव में आती हैं या अपने से वो डिसीजन लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन खबर की तरफ, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब से बड़ी बात विधानसभा भर्तियों को ही लेकर करेंगे, यहाँ पर नियमित नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर भी जो है खतरा लगा है, क्योंकि सभी लगभग जो है यूपी, बिहार और दिल्ली से ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2011 तक के सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में बैकडोर में भर्तियाँ हुई थी। इन्हीं में यूपी की नियमावली से भर्ती होना बताया जा रहा है। वहीं इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ पूर्व स्पीकर गोविंद कुंजवाल के कार्यकाल में बनी नियमावली के आधार पर मिला। चूंकि स्पीकर रितु खंडूड़ी ने विधानसभा के पूरे कालखंड में हुई बैकडोर भर्तियों की जांच करने के आदेश दिए हैं, ऐसे में यह कर्मचारी भी जांच के आदेश में आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा हाईकोर्ट के फैसले की भी करनी होगी समीक्षा। वर्ष 2000 में विधानसभा में हुई भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में इन भर्तियों को के नियम के विरुद्ध बताया गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस बारिन घोष की पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। वाह, आप समझ सकते हैं शुरू से ही इनके जो है हौसले किस तरह से बुलंद हैं। तभी आज जाकर वित्त मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल के ये ताल ठोक के कहते हैं कि हाँ, हमने जो भर्तियां की हैं वो नियमानुसार की हैं। और नियमानुसार भाई आप मतलब बांट दो रेवड़ियाँ और फिर बोलते हो दिल्ली वाला रेवड़ियाँ बांट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि यूपी से आए कर्मचारी भी बैकडोर वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब पूरा हमारा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार घर पर बैठे और बाहर के राज्यों के आए लोग यहाँ पर हमारे ऊपर बैठ के हमारे नौकरियाँ करें हमारे लिए, ये तो अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है किसी भी हालत में। तो आप देख सकते हैं राज्य गठन के समय यूपी से भी कई कर्मचारी उत्तराखंड विधानसभा में आए हैं, जो यूपी में भी बैकडोर से ही भर्ती हुए थे। कई कर्मचारी तो ऐसे रहे हैं जिन्हें यूपी विधानसभा में सिर्फ सत्र के दौरान ही रखा जाता था। ये कर्मचारी भी उत्तराखंड आकर जो है सन 2013 में नियमित हुए। तब सवाल उठ रहा है कि क्या ये भी जांच की जद में आएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे सवाल इस सिस्टम पे ही उठते हैं। उसके अलावा नेताओं की सूचियां लगातार वायरल हो रही हैं। कांग्रेस भाजपा की कर रही है, भाजपा कांग्रेस की कर रही है। कल आपने देखा होगा कांग्रेस जब रितु मैम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके 2 या 3 घंटे पहले बीजेपी, अब कुछ लोग तो आरोप ऐसा ही बोल रहे हैं, भगवान जाने सत्यता क्या है, कि कांग्रेस के कालखंड में हुई जितनी भी भर्तियां थीं पूरी की पूरी लिस्ट वायरल हो रही थी। उसमें एक से एक बड़े बड़े नाम थे, जसपाल आर्य से लेकर कुंजवाल साहब तो बिल्कुल छाए हुए थे ऊपर से लेकर नीचे तक। उसमें हरीश रावत का भी नाम आया था। तो शाम होते होते हरीश रावत ने कहा कि नहीं, इसमें जो है उनका जो है कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन्होंने उस लिस्ट में से एक नाम के बारे में ज़रूर जो है एक्सेप्टेंस दी थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पर मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल के रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बात करते हैं विधानसभा के जो वित्त मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री इस समय उत्तराखंड के हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अध्यक्ष रितु के स्टैंड से बढ़ी प्रेमचंद की मुश्किलें। हालांकि इनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं क्योंकि इनको दिल्ली भी जो है तलब किया गया है। और इन्होंने कहा क्या है, पहले उसको आप ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जाँच के आदेश पर कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है, इससे सच्चाई सामने आएगी। अग्रवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर ने विधानसभा में सभी भर्तियों की जाँच का फैसला लिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी जो है चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी हमने इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पर 25-25 हज़ार रुपये का यहाँ पर जो है इनाम रखा है। अब वाकई में क्या ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके अलावा अपनी पत्नी को जो है इन्होंने पूरा का पूरा पेपर ही जो है फ़ोटो कॉपी करा के दे दिया। तो मतलब हर जगह से ये चीज़ें हुई हैं। कठोर और कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटूंगी रितु
खंडूड़ी। अब वो तो सामने टाइम ही वो बताएगा क्या वाकई में ये चीज़ें हो सकती हैं। बात हम यहाँ पर विशेषाधिकार की करें तो अध्यक्ष के विशेषाधिकार पर कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पीकर खंडूड़ी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भी नियम विरुद्ध गलत हुआ है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये तो आने वाला समय बताएगा वाकई में ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं एक जो गीत कल बहुत वायरल हुआ था, वो है गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाया एक गाना कि तुम जनसेवक राजा वह गया। इस तरह से ये सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और उन्होंने पूरी भर्तियों को लेकर और इसमें उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार फैला है, हालांकि ये ऑडियो सॉन्ग है, उस पर एक तंज कसा है, उसको आप ज़रूर देखें। मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर वो सॉन्ग किया हुआ है। तो बाकी उसके अलावा इस सॉन्ग की चर्चा काफ़ी तेज़ी से फैल रही, क्योंकि याद हो इससे पहले भी इन्होंने इस प्रकार का एक सॉन्ग गाया था जिसने पूरी सत्ता को जो है हिला दिया था। और गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी किसी जान के और किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे उत्तराखंड के लिए तो खासकर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर अंतिम है वो ये है कि मेहनत कश युवाओं से जो है अन्याय नहीं होने देंगे। विधानसभा भर्ती जांच के ऐलान पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब ये ऐसा तो उन्होंने बीपीडीओ की भर्ती में भी कहा है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि वाकई में किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइस, ये रही आज की सारी अपडेट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के बटन को दबा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you for watching.